2022 में बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता है। योगी और मोदी 2022 में आएंगे, ये मेरा दावा है। भारतीय जनता पार्टी की खाली गाय बछड़ा। जरा इनको बोलने दीजिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बाबा नहीं बेकार है, बाबा का सिस्टम खराब है। बाबा को तो वोट देंगे ही, बाबा के अलावा कोई आएगा ही नहीं सरकार में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरा कोई आएगा, बाबा ही आएंगे। रोएंगे गाएंगे चाहे जो भी करेंगे वो हमारे लिए आएंगे, बाबा ही, बाबा को ही देंगे। लेकिन थोड़ा बाबा से यही रिक्वेस्ट है, इस न्यूज के, रेड न्यूज के माध्यम से हमारी एक बात वहाँ पहुँचाई जाए कि बाबा जो हैं हम गरीबों पर ही ध्यान दें। नहीं अगर ये ऐसी सरकार, बाबा पर तो हम हिंदू पे जा ही रहे हैं, क्योंकि मुसलमान भी बच्चों से खत्म हो गया। वो पहले दहाड़ते थे, अब दहाड़ते नहीं, उनका खत्म हो गया सिस्टम। इस बात से खुशी होकर हम वोट देंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हम हैं यहाँ अयोध्या में है तो हम श्री राम की जय बोलेंगे, चाहे वो हमारे गले पर छुरी चला दे महंगाई का, चाहे जो भी चला दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा ज़िले के नवाबगंज के कोल्ड स्टोरेज चौराहे पर और हम यहाँ जन की बात करने आए हैं। नवाबगंज की जनता से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है और किसे अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सीएम योगी के 5 साल के काम काज को ये कैसे आंकते हैं। तो आइए नवाबगंज की जनता से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ यूथ भी हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि योगी जी के 5 साल के काम काज को कैसे देखते हैं, संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं जी। मतलब आप ये बताइए कि कौन से उनके काम हैं जिससे आप संतुष्ट हैं? उनका पढ़ाई का काम देख लीजिए, देश के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे काम देख लीजिए। गौशाला उन्होंने जो बनवाने के लिए आदेश किया, अगर वो नहीं बना तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिला अधिकारी जो है, यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हैं। वो खड़े होकर के न्यू नहीं भरवाएंगे, वो पत्थर नहीं, ईंटा नहीं रखवाएंगे वहाँ पे। अधिकारियों को इसको जो है संज्ञान में लेना चाहिए, अधिकारियों को टाइट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं कहा जाता है कि योगी जी की सरकार बहुत टाइट है, मतलब कहीं करप्शन हो रहा है, ठीक, तो आप आदेश, वहाँ मुख्यमंत्री जी आदेश कर दिए कि यहाँ ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम ही वहाँ पहुँच जाते हैं, कहते हैं साहब ऐसा नहीं, 2 रुपये 10 रुपये 100 रुपये लेकर के हमारा काम कर दीजिए। कहीं ना कहीं जनता इसको कहती है, नहीं कहती है? बोलिए आप लोग भाई, कहीं ना कहीं आप लोग इसके पक्ष में रहते हैं कि नहीं रहते? मंच नहीं है। ये बताइए, एक मिनट आप ये बताइए, एक मिनट प्लीज। आप ये बताइए कि आपको रोजगार मिला, युवाओं को रोजगार मिला। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है यूथ के लिए। रोजगार जिसको करना है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर हुनर है, उनके लिए रोजगार कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो खुद रोजगार पैदा कर सकते हैं अगर पढ़े लिखे हैं तो। जी बिल्कुल। मतलब सरकार की रोजगार की जरूरत नहीं है? नहीं, क्यों नहीं जरूरत है सरकार की रोजगार की? मतलब आप उसका समर्थन करते हैं कि पढ़े लिखे युवा पकौड़ा बेच करके रोजगार? भाई क्यों पकौड़ा बेच रहे हैं पढ़े लिखे युवक? बुरी बात है क्या? पढ़े लिखे युवक पकौड़ा क्यों बेच रहे हैं? कोचिंग अपना सेंटर चला रहे हैं, जनसेवा केंद्र चला रहे हैं, बहुत सारी ऐसी सेवाएं। अगर उनको मतलब आप उसके समर्थन में हैं कि मतलब अपना स्वरोजगार करें? मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी सरकार आएगी, कोई भी सरकार तो किसी को घर घर रोटी बना के नहीं देगी, किसी के लिए कोई। एक मिनट, किसी आपने कहा कि जो है अखिलेश के जो है बच्चे हैं और योगी जी के खेत नहीं है, मोदी जी के खेत नहीं है। अखिलेश जी स्वयं कई बीघा खेत बोते हैं, इसकी जानकारी है किसी को? कभी अपने फार्म पर गए? एक मिनट, किसान के लड़के से नहीं मतलब है, वो कितनी बार अपनी खेत पर गए, कितनी बार अपने फार्म हाउस पे गए? आप बताइए। कहीं ना कहीं इसको जिले लेवल के अधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर करप्शन है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, प्रदेश लेवल पे नहीं है। चलिए आप बताइए, आप यूथ हैं, आप बताइए क्या सोचते हैं रोजगार के? एक यूथ के लिए सबसे बड़ा सपना होता है कि वो पढ़ लिख करके नौकरी करे और रोजगार एक बहुत अहम सवाल होता है। तो आप संतुष्ट हैं योगी जी से कि उन्होंने 5 साल में लोगों को, यूथ को इतना रोजगार दिया? कुछ चीज़ें से संतुष्ट हैं, कुछ चीज़ें से असंतुष्ट है। जैसे कि रोजगार पहली बात तो कम है, ठीक है, जो रोजगार है वो कम है और महंगाई चरम सीमा पार है।
बस यही सब दिक्कतें हैं। अच्छा आपने क्या बताया कि अच्छा काम मतलब क्या किए? अच्छा, जैसे बोले 370, कुछ लोग बोले 370, ठीक है 370 सही है। राम मंदिर ये भी सही है, लेकिन जो महंगाई है इस पे ये नहीं सही है। ये महंगाई सही नहीं है। ये बताइए कि और जो ये धारा 370, राम मंदिर, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। मंदिर बने पूजा जी, करेंगे, बिल्कुल। मंदिर बनी उस तो पूजा करने के लिए, ठीक है, लेकिन पूजा करने से किसान का पेट नहीं भरेगा, ठीक है। जैसे मंदिर बन गई, अब कोई बोले कि हम जाके पूजा बैठ के करेंगे, उससे पेट भर जाएगा, उससे तो पेट नहीं भरेगा किसान का। किसान जो पैदा करेगा अपने खेत में, उसका पैदावारी ही नहीं हो रही है। गाय बछड़े छूटे हुए हैं, तार लगा रहे हैं, तार पर भी जुर्माना आ गया। अब क्या लगाएगा किसान? इसका मतलब बंजर छोड़ दे भाई, जुर्माना तो भर नहीं पाएगा किसान, इतना जुर्माना किसी तरह तो तार ही लगा रहा है। आप ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि कुछ बहुत सारी चीज़ें अच्छी की है सरकार ने, बहुत सारी चीज़ें आपको नापसंद है, तो आपके मन में चल क्या रहा है? अभी जब वोटिंग हो का समय आएगा तो आप क्या चाहेंगे? मतलब कि योगी जी को एक मौका और देंगे या फिर किसी और सरकार को चाहेंगे? अभी ये तो अभी समय आने दीजिए और नकदीज फिर बताएंगे क्या है। हाँ। नहीं, अभी ये तो अभी तो काफी समय है, 6-7 मतलब महीने हैं। 6-7 महीने नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 महीने हैं। आप ये बताइए सिर्फ कि आप योगी जी को एक मौका और देंगे या बदलाव चाहेंगे? नहीं, बदलाव चाहिए। आप भैया जी बताइए क्या बोलना चाहते भैया, ये सरकार एकदम बेकार है, किसी अर्थ लायक नहीं है। सारे अर्थव्यवस्था से चौपट हो गई किसानों की। किसान भूखे मरने वाले हैं, ना खाद बिया जो भी है। टमाटर 40 रुपया किलो, आलू 15 रुपया, किसान का 2 रुपया नहीं बिकता है। गाय सारी फसलें नष्ट कर दी। मेरा खुद 21 बीघा गन्ना चर गया। मेरे दिल से पूछिए क्या बीत रहा मेरे ऊपर। भैया मेरे दिल से पूछे मेरे ऊपर क्या बीत रहा। 21 बीघा गन्ना मेरा चरा गया है, कोई अधिकारी कर्मचारी पूछने वाला नहीं है। अब मेरे लड़के को अन्य लोगों, हरजन लोगों ने मारा। सुन लीजिए, हरजन के लड़कों ने मेरे लड़के को मारा। मैंने 20,000 रुपया देकर जो है मामले को सुलह किया हूँ। यशो को 10,000 दिया और 10,000 विपक्षी पार्टी को दूंगा। ये सरकार की नीति है। हम लोग मारे जाएं और हरजन को 20,000 रुपया देकर सुलह करो, ये सरकार की नीति है। यही देख लीजिए, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट है। सरकार बदल देना बहुत जरूरी है। सरकार तो कह रही है कि हम सरकार अखिलेश चला पाएंगे और किसी के बस के है नहीं। अखिलेश के अलावा किसी के बस के है नहीं। ये तो कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब मुख्यमंत्री हैं और मतलब गाड़ी पलट देते हैं, माफिया राज खत्म कर दिए, गुंडा राज खत्म कर दिए। योगी जी तो अब क्या बताए। योगी जी जैसे आए तब से तो नाश हो गया पूरा देश। उत्तर प्रदेश ही एकदम चौपट हो गया। हाँ, उत्तर प्रदेश की कहानी खत्म हो गई। हम लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे। पोशाक देख लीजिए, पोशाक श्री बस। अंदरूनी देखिए क्या स्थिति हम लोगों को बीत रहा है। अस्पताल में जाओ तो घूस, पुलिस जाओ तो घूस, तहसीलदार एसडीएम के यहाँ जाओ तो घूस। बगैर घूस का कोई काम ही नहीं होता। लेकिन ये तो जो बीजेपी के लोग हैं और लोग हैं वो तो कहते हैं कि वो मजे में वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो तो अपना गाएंगे ही। पब्लिक क्या पा रही भाई? बच्चे की पढ़ाई चौपट, सारी सब कुछ तो चौपट है। क्या बचा? आपके सामने फीस भी देना। भैया निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अभी कुछ संकोच में चल। नहीं वो यूथ है, ये कभी वो बोले कि योगी जी ने पढ़ाई लिखाई की बहुत अच्छी तो पढ़ाई हो रही, देख रहे हैं पढ़ाई हो रही है। क्या पढ़ाई हो रही? कोई बच्चे पढ़ रहे हैं। कोरोना में क्या करोगे भैया? कोरोना कैसे आया, कहाँ से आया? कोरोना कहाँ था वो? कोरोना क्या करबो? चलिए आप बताइए एक मिनट ऐसे मत करिए। आप बताइए क्या सोचते हैं? अभी विधानसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव में एक बार योगी फिर आएंगे। बिल्कुल सही। चाहे जितना कोई कहे डाले, लेकिन योगी जा नहीं सकते। मोदी अभी एक बार आएगी, एक बार के बाद फिर चाहे जो होगा, लेकिन एक बार अभी नहीं रोक सकते कोई। ये बात आप कह रहे हैं कि योगी जी एक बार फिर आएंगे,
लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं। बस एक चीज से नाराज है, जानवर से, बाकी और कोई चीज नहीं। 99% संतुष्ट है, 1% केवल जानवर से बस। ये बताइए सिर्फ चाबी से डालेंगे सब्जी में, चाबी से सरसों का ये बताइए क्या भाव है? ये क्या कह रहे हैं आपको? सरसों का तेल जो है सर ऐसे चाबी से डालेंगे उसमें सब्जी में ये सरकार एक बार और आ गई तो जितना इलेक्शन होगा उतनी महंगाई होगी। इसको रोज चाहे अखिलेश आए चाहे मतलब जो भी आए, लेकिन जितना इलेक्शन उतनी महंगाई कोई नहीं रोक सकता। महंगाई तो आम आदमी। ये बताइए कि बीजेपी के लोग जब प्याज 40 रुपए किलो होता था तो प्याज गले में पहन के मैं खुद देखा हूँ। इवन कि दिल्ली में मैं रहता हूँ तो वहाँ के बड़े बड़े नेता प्याज गले में पहन करके प्रदर्शन करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। पेट्रोल के दाम जब 2 से 3 रुपये बढ़ जाते थे, जिस बार 4 रुपये बढ़ते थे तो पूरा हंगामा हो जाता था। ये क्यों भूल रहे हैं? जब प्रमाण परीक्षण हुआ था तब 110 रुपए में प्याज खाई गई थी, तब क्यों नहीं भूल गए? तब महंगाई कहाँ चली गई? वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। 110 रुपये की बात तो नहीं मैं कहूँगा उतना, क्योंकि मुझे याद नहीं, 96 लेकिन जो प्याज मतलब थोड़े से महंगे होते थे तो थोड़ी महंगे होते थे तो इस तरह से मतलब बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट करते थे। आज जब पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल जब की कीमत जो है आसमान छू रहे हैं, आप मतलब जिस तरह से बोल रहे हैं, मतलब क्या किस आधार पे बोल रहे हैं कि योगी जी आए? आसमान को छू रहे हैं तो मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन वो दिन भी अभी हम लोग नहीं भूले हैं कि एक खाना बनाने के लिए 1 सिलेंडर की आवश्यकता होती थी तो बिना पुलिस का सोटा खाए सिलेंडर घर में नहीं जाता था। अगर वो दिन जनता बताइए, यूरिया देख रहे हैं आप, नीम कोटेड कर दिया गया, किसानों को कमी नहीं हो रही। आज की डेट में महंगाई थोड़ा बहुत इधर उधर होती है, और अगर जहां आप रोजगार की बात कर रहे हैं, 125 करोड़ की जनता हिंदुस्तान में है, 125 करोड़ को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। किसी न किसी को कृषि प्रधान देश अपना, सबका नौकरी चाहिए। हाँ, तो कृषि प्रधान देश है भैया ना, तो अगर सब नौकरी करने लगेंगे तो खेती कौन करेगा? और खेती नहीं होगी तो कृषि प्रधान देश है, वैसे खत्म हो जाएगा। तो कृषि का कार्य होना भी अनिवार्य है। हम लोग किसान हैं, सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं हम लोग, हाँ, लेकिन खुश हैं और इससे खुश हैं। सबसे बड़ी चीज है राम मंदिर बन रहा है। सुनिए, आ जाएंगे तो आप खुश रहेंगे ही नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सोचिए ही नहीं। अखिलेश बढ़ती जा रही है। महंगाई कोई भी सरकार रही हो, देश की सुरक्षा कौन सरकार किया है? कितना राफेल वगैरह मंगाया है, इतना राफेल इतना करोड़ का मंगा लिया तो इतना करोड़ का तो महंगाई नहीं आएगी। जब घर की सुरक्षा करोगे, बाउंड्री आप लगाओगे तो घर की सुरक्षा करने में ऐसा नहीं होगा। आप बताइए हमको। मैदान में सब हर रहा है एकदम से। 2022 में बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता है। योगी और मोदी 2022 में आएंगे, ये मेरा दावा बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। बस खाली गाय बछड़ा। जरा इनको बोलने दीजिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हम हिंदू हैं, हम हिंदू में हैं और हम अयोध्या में हैं सर। पहली चीज तो योगी जी ने हमारे लिए जो मंदिर बनवाया या बन रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बनने से मेरा पेट नहीं भरेगा सर। महंगाई है, जो तेल 100 रुपए में था, जो चक्र का बोतल 39 रुपए में मिलता था सरसों का तेल, आज वो 90 से 95 रुपए में मिलता है। एक गरीब को क्या चाहिए सर? एक गरीब को शाम को जब वो मजदूरी करके आता है तो पेट भर भोजन चाहिए। योगी जी बेकार नहीं है, योगी जी का सिस्टम बेकार है। हम रोएंगे गाएंगे लेकिन देंगे योगी जी को ही वोट, लेकिन सिर्फ इनका सिस्टम बेकार है। अगर ये थोड़ा सिस्टम सुधार लें गरीबों के प्रति। हमारी जो हम बिजली विभाग में ड्यूटी करते हैं सर, हम बिजली विभाग में संविदा पोस्ट पे हैं, हम बिजली विभाग में ड्यूटी करते हैं। अभी नाइट में बिजली चलाएंगे यहाँ पे सर। जो बिजली हमारे यहाँ हमारे जनता को 2.5 रुपया यूनिट मिलती थी, 410 रुपए 2 महीने का बिल आता था, आज वो बिल 1000 रुपए आ रहा है। इसी नवाबगंज का बिजली वही है, 1100 रुपए में 3300 रुपए बिजली हमारी सरकार बनाती है। 11 रुपए के खर्चे में 3300 की बिजली बनती है। अगर हमारे किसानों को बिजली 200 यूनिट फ्री दे दिया जाए, हमारे पब्लिक को 100 रुपए जैसे सब्सिडी लगा दिया, आप 50 रुपए में सरसों का तेल 100 रुपए में दे दिया, पेट्रोल सस्ता दिया जाए, जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी है उनके लिए सारी चीज़ छूट है। आप देखिए उनके लिए बस छूट है,
ट्रेन का टिकट छूट है, सारी चीजें छूट है। बाबा नहीं बेकार है, बाबा का सिस्टम खराब है। बाबा को तो वोट देंगे ही, बाबा के अलावा कोई आएगा ही नहीं सरकार में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरा कोई आएगा, बाबा ही आएंगे, रोएंगे गाएंगे चाहे जो भी करेंगे वो हमारे लिए आएंगे, बाबा ही, बाबा को ही देंगे। लेकिन थोड़ा बाबा से यही रिक्वेस्ट है, इस न्यूज के रेड न्यूज के माध्यम से हमारी एक बात वहां पहुंचाई जाए कि बाबा जो हैं हम गरीबों पर भी ध्यान दें। नहीं अगर ये ऐसी सरकार बाबा पर, तो हम हिंदू पे जा ही रहे हैं, क्योंकि मुसलमान भी बच्चों से खत्म हो गया। वो पहले दहाड़ते थे, अब दहाड़ते नहीं, उनका खत्म हो गया सिस्टम। इस बात से खुशी होकर हम वोट देंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हम हैं यहाँ अयोध्या में है, तो हम श्री राम की ही जय बोलेंगे, चाहे वो हमारे गले पर छुरी चला दे महंगाई का, चाहे जो भी चला दे, देना हमको बाबा का ही वोट है। इसीलिए बस सर इतना ही कहना चाहते हैं। मतलब आपने पूरा मजमा को खत्म कर दिया। हाँ मजमा खत्म है सर, महंगाई है। महंगाई आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले तो हमारे यहाँ के आश्चर्यजनक एक वो भी होते हैं सिस्टम की, वहाँ तक हमारी बात पहुँचाएंगे। फिर महंगाई को कंट्रोल किया जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री दे दिया जाए। नहीं चलते हम कैंप लगा के हमको बिजली फ्री दो, जो उस लायक हो उनको फ्री दे दो। बाबा जी ये क्या कह रहे हैं कि सब ऐसे ही बोल रहे हैं, सब तो देंगे, बाबा जी को ही वोट देंगे, आत्मा हुए तो दे, न दे, आप भी देंगे बाबा जी? हम तो नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। आपका वोट किसके साथ? मोदी जी को। 100 रुपया लीटर डीजल है, कितना प्रति बना है? अरे तो कौन सरकार क्या फ्री में सोच रहे हैं? डीजल पेट्रोल ठीक है भाई। कोई सरकार फ्री में तो सुना है आपने नवाबगंज की जनता की आवाज़। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत खुल करके अपनी बातें रखी और उन तमाम मुद्दों पे बहस हुआ जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दे बनेंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, नवाबगंज।